वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। एक मरतबा दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, पिछले जुमा बहुत सारी बातें आपको वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के ताल्लुक से बयान की गई थी। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है तो उसमें आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह बिल्कुल वाज़े अल्फाज में साफ साफ लफ्ज़ों में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का सबक हमें दे रहा है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है, यह हुक्म दे दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो। और फिर फरमाया कि वबिल वालिदैन इहसाना, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। अच्छा बर्ताव करने का मतलब कि कभी भी वालिदैन को गाली ना दी जाए, कभी भी वालिदैन के जायज़ हुक्म की खिलाफ वर्जी ना की जाए, कभी भी वालिदैन को डांट डपट ना की जाए, और अपनी कमाई के मुताबिक जिस तरह इंसान अपनी औलाद पर खर्च करता है, बीवी पर खर्च करता है, उसी तरीके से बल्कि उससे भी बढ़कर अपने वालिदैन पर खर्च करे, और कभी भी उनकी बेइज्जती ना करे, ऐसी बात ना कहे कि जिससे वालिदैन के दिल को ठेस पहुंचे। ये है अच्छा बर्ताव, ये है हुस्न सलूक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया कि तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। और फिर आगे फरमाया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि लोगों अगर तुम्हारे वालिदैन में से वालिद और वालिदा दोनों या उनमें से कोई एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, यानी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उन्हें उफ तक मत कहा करो। वो कोई बात तुम्हें कहे तो झुंझला कर उगता कर कभी उन्हें उफ भी मत कहो, वला तनहरहुमा, और ना तो उन्हें झिड़को, बल्कि क्या करो वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, बल्कि हमेशा उनसे अच्छे से बात करो, नर्म लहजे से बात करो। आप देखें इस आयत करीमा में कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव का दर्स हमें दिया है, और ख़ास तौर पर किब्र का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी ना कहो, उन्हें झिड़का भी मत करो, बल्कि नरमी के साथ बात किया करो। खास तौर पर बुढ़ापे का जिक्र किया। इसकी वजह यह है कि जब तक वालिदैन जवान होते हैं, जब तक उनके बदन में ताकत होती है, तब तक औलाद को हिम्मत नहीं होती कि वालिदैन से झगड़ा करें, तब तक औलाद को हिम्मत नहीं होती कि वो वालिदैन की नाफरमानी करें, तब तक औलाद को हिम्मत नहीं होती कि वालिदैन से बहस करें। लेकिन जहां बाप बूढ़ा होता है, वालिदा बूढ़ी होती है, उनके जिस्म में कमजोरी तारी होती है, तो अब बच्चे वालिदैन पर अपना रोब झाड़ने लगते हैं,
बात बात में उन्हें डांटने लगते हैं और उनकी बात नहीं माना करते हैं। इसी वजह से कुरान पाक ने खास तौर पर बुढ़ापे का जिक्र किया कि ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जो वालिदैन का बुढ़ापा हुआ करता है ये औलाद के लिए और भी ज्यादा आजमाइश का वक्त हुआ करता है। जब तक वालिदैन जवान थे तब तो हुस्न सुलूक का हुक्म दिया ही गया है, लेकिन जब वालिदैन बूढ़े हो जाए तो उस वक्त औलाद की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाया करती है और ज्यादा औलाद पर जिम्मेदारी बढ़ जाया करती है। अच्छा, एक बात हमेशा ख्याल रखने की है कि हर इंसान पर बचपना 2 मरतबा आया करता है, 2 मरतबा। एक मरतबा बचपना तो तब आता है कि जब वो माँ के पेट से निकलता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो वो बचपना रहता है इंसान का कि उसमें इंसान तरह तरह की ख्वाहिशात किया करता है, बात बात पर झुंझला जाया करता है, बात बात पर बहस करने लगता है। छोटा बच्चा होता है, वो नहीं समझा करता है। और एक मर्तबा इंसान पर बचपना बुढ़ापे की आलम में आता है। उसका दिमाग होता है, बूढ़े शख्स का दिमाग अपनी जगह सलामत होता है, लेकिन उसके दिमाग की कुव्वत कमजोर पड़ जाया करती है, जिसकी वजह से वो एक मर्तबा बचपन फिर लौट आया करता है और बूढ़े बाबा उसी तरीके की हरकत करने लगते हैं जिस तरह एक बच्चा किया करता है। छोटी छोटी बात पर आपको टोकेंगे, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन उनके अंदर पैदा होता है, छोटी छोटी बात की ख्वाहिश किया करते हैं। तो ऐसे वक्त में औलाद की जिम्मेदारी होती है कि वो ये समझे कि जिस तरह मैं छोटा था तो मैं छोटी छोटी बात पर जिद किया करता था और अपने वालिदैन से अपनी हर बात मनवा लिया करता था, तो उसी तरीके से अगर आज मेरे वालिदैन कमजोर हो गए, आज उनके ऊपर फिर से बचपना तारी हो गया है, तो आज मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करूं, उनके ख्यालात जो है उसके मुताबिक अमल करके दिखाऊं। इसी वजह से फरमाया कि जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ तक मत कहो और ना तो उन्हें झिड़को, बल्कि हमेशा उनके साथ नरमी से बात किया करो। और वालिदैन की नाफरमानी, ये वालिदैन की नाफरमानी ये इतना संगीन जुर्म है, इतना संगीन जुर्म है कि जिसकी सजा हमें आखिरत में तो मिलेगी ही, साथ साथ दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इसकी सजा हमें दे दिया करता है। वालिदैन की नाफरमानी इतना संगीन जुर्म है कि जिसकी सजा औलाद को दुनिया में भुगतना पड़ती है और साथ साथ आखिरत में उसकी सजा तो भुगतनी ही है। सही बुखारी जिन्होंने लिखी, इमाम बुखारी, इनकी एक किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें उन्होंने एक हदीस नकल की। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह की सजा को कयामत तक के लिए टाल सकता है, हर गुनाह की सजा को कयामत तक के लिए टाल सकता है कि बंदे ने कोई गुनाह अभी किया तो उसकी सजा अल्लाह ताला अभी ना दे बल्कि कयामत के दिन दे। लेकिन फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी सजा कयामत के दिन तो मिलेगी ही, साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भी उसकी सजा दे दिया करता है। उन 2 गुनाहों में से पहला गुनाह है अल बग़या, पहला गुनाह है जुल्म करना। अगर हमने किसी पर जुल्म किया है तो इस दुनिया ही में हम पर भी जुल्म किया जाएगा। हमने अगर किसी पर ज्यादती की है तो इस दुनिया ही में हम पर ज्यादती की जाएगी। और दूसरा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी करना। अगर हमने वालिदैन की नाफरमानी की, हमने वालिदैन को सताया है, तो आगे चलकर हमारी औलाद हमारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। आगे चलकर हमारी औलाद हमें सताएगी, हम पर ज्यादतियां करेगी। और अगर ये ना हो सके, हमारी औलाद पैदा ना हुई या औलाद फर्मा बरदार हो भी गई, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी सूरत में हमें वालिदैन की नाफरमानी की सजा
इस दुनिया में भी अता कर देगा। ये इस वजह से कि वालिदैन की जो नाफरमानी है वो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस पाक में है, सही बुखारी की रिवायत, कि आका ने फरमाया, क्या मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े 2 गुनाहों के बारे में ना बताऊं? यानी इस दुनिया में गुनाह कबीरा तो बहुत है, बड़े गुनाह तो बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़े 2 गुनाह हैं, क्या उनके बारे में ना बताऊं? तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह बताएं। आका ने इरशाद फरमाया कि सुनो, सबसे बड़े गुनाहों में से 2 बड़े गुनाहों में से एक गुनाह अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है, और दूसरा गुनाह वउकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना है। यानी गुनाह तो शराब पीना भी है, झूठ बोलना भी है, चोरी करना भी है, ये सारी चीजें गुनाह कबीरा है। लेकिन उस गुनाह कबीरा में भी 2 सबसे बड़े गुनाह हैं। उनमें से एक गुनाह है अल्लाह के साथ शिर्क करना, और दूसरा गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी करना। आप देखें कि हदीस पाक में शिर्क के बाद सबसे बड़े गुनाह को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी करार दिया है। और इसी तरीके से बहुत सारी रिवायात है कि जिसमें वालिदैन की नाफरमानी के ताल्लुक से वईदें सुनाई गई हैं। सुनन निसाई की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ नजर करम नहीं फरमाएगा। 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला नजरे करम नहीं फरमाएगा। उनमें पहला शख्स है अल आक़िल वालिदैन, अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ नजरे करम नहीं फरमाएगा। और दूसरा शख्स है वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत। जो औरत मर्दों की तरह लिबास पहनती हो, जो औरत मर्दों की तरह जूते पहनती हो, मर्दों की तरह बाजारों में टहलती हो, मर्दों की तरह बगैर नकाब के, बगैर पर्दों के, बगैर महरमों के सामने आती हो, तो ऐसी औरत की तरफ अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नजरे करम नहीं फरमाएगा। और तीसरा शख्स है वद्दय्यूस, बेगैरत मर्द, जिस मर्द की निगाहों के सामने उसके घर में बेहयाई का काम हो रहा हो और वो मना न करता हो, जिस मर्द के सामने उसकी बहन बेटियां बेहया टहलती हो, बाजारों में टहलती हो, तो ऐसे बेगैरत मर्द की तरफ भी अल्लाह तबारक व तआला नजरे करम नहीं फरमाएगा। तो 3 लोग हैं वालिदैन का नाफरमान। तो वालिदैन का नाफरमान भी ऐसा मुजरिम है कि जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला नजरे करम नहीं फरमाएगा। इसी तरीके से एक रिवायत में है कि एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन अलल वलद, या रसूल अल्लाह वालिदैन का अपने बच्चों पर क्या हक है? आका ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, ऐ शख्स सुन, तेरे वालिदैन ही तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे वालिदैन ही तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर तू वालिदैन की इताअत करता है तो वालिदैन की इताअत तुझे जन्नत तक ले जाएगी, और अगर तू वालिदैन की नाफरमानी करता है तो वालिदैन की नाफरमानी तुझे जहन्नम तक ले जाएगी। यह है वालिदैन का मर्तबा। आज खास तौर पर जब बच्चों की शादी हो जाया करती है तो वालिदैन को भूल जाया करते हैं। शादी से पहले तक तो बहुत से वाक़यात देखने को मिलते हैं कि वालिदैन का फर्माबरदार वो बच्चा होता है, लेकिन शादी के बाद बीवी बच्चों में मस्त होकर वालिदैन को किनारे कर देता है। याद रखें कि बीवी के हक भी आप अदा करें, बीवी के हुकूक की अदायगी करें, बच्चों के हुकूक की अदायगी करें, लेकिन आप पर सबसे पहला हक आपकी वालिदा और आपके वालिद का है। सबसे पहला हक बीवी से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा आपके ऊपर हक आपके वालिदैन का है। एक हदीस पाक में है कि औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का हुआ करता है और एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसके वालिदैन का हुआ करता है। यह है वालिदैन का मर्तबा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, बस आखिरी बात, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि मेरी एक बीवी थी,
मैं उससे बड़ी मोहब्बत किया करता था, बड़ी उससे मोहब्बत किया करता था। लेकिन मेरे वालिद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरी उस बीवी की कुछ आदतें पसंद नहीं थी। एक दिन मेरे बाप ने कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। मैंने कहा कि आपके कहने पर मैं अपनी बीवी को तलाक क्यों दूं? मैंने इनकार कर दिया। फिर मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी है, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरे बाप कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। तो या रसूल अल्लाह, क्या मैं बाप के कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दूं? आका ने फरमाया, हाँ अब्दुल्ला, अगर तुम्हारे बाप कहते हैं तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। यह है बाप का हक कि अगर बाप कह दे कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो तो वालिदैन तो बच्चे अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं। यह वाजिब नहीं है, मुस्तहब हुक्म है, लेकिन फिर भी इस हदीस पाक से वालिदैन का मर्तबा वाज़ेह होता है। अगर बीवी कहे कि वालिदैन को छोड़ दो, तो अगर आप बीवी के कहने पर वालिदैन को छोड़ते हैं तो आप गुनहगार होते हैं। लेकिन अगर वालिदैन कहे कि अपनी बीवी को छोड़ दे और अगर आप अपनी बीवी को छोड़ देते हैं तो आप सवाब के मुस्तहिक हुआ करते हैं। यह है वालिदैन का मर्तबा। वालिदैन का मर्तबा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, बीवी बच्चों से भी बड़ा है। तो इस वजह से हमेशा वालिदैन की खिदमत करने, वालिदैन की इताअत करने की कोशिश करें। अगर जिंदगी में आपने जितनी भी इबादतें की हो, लेकिन याद रखें, अगर आपके वालिदैन आप इस दुनिया से इस हाल में गए कि वो आपसे खुश नहीं थे, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपकी पकड़ कर सकता है। रिज़क़ रब्बे फी रिज़क़ वालिदैन व सख़तुर रब्बे फी सख़तिल वालिदैन। लोगों याद रखो, अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरा रब मुझसे राजी है तो है कि नहीं, अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरा रब मुझसे खुश है कि नहीं, तो अपने वालिदैन को देख लो। अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी है तो याद रखो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी है, और अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज है तो याद रखो कि तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज है। यह है वालिदैन का मर्तबा। जब तक वालिदैन जिंदा है उनकी खिदमत करें, उनकी वफात हो चुकी हो और अगर आपसे कोई जाती हो, कोई कमी रह गई हो, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और वालिदैन की तरफ से सदकात व खैरात की अदायगी करें। जिंदगी में जब तक वो वालिदैन हैं, आप उनके सामने उनकी खिदमत करें, और जब वो वफात पा जाए और आपसे अगर कोई कोताही रह गई हो, कभी ज्यादती हो गई हो, तो उसका खमियाजा ये है, उसका कफ़ारा ये है कि आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और उनकी तरफ से ज्यादा खैरात व सदक़ात करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें